तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक सेठ जी थे, नाम था फूलचंद। फूलचंद वैसे तो मूंगफली बेचते थे। धीरे धीरे मूंगफली का व्यवसाय फूलचंद का खूब फूला। पहले जमाने में देखा होगा, गले में टोकनी में गरम मूंगफली सेक करके बेचते थे। 5 किलो 7 किलो किसी दुकान से खरीदी। लेकिन फूलचंद की लाग लग गई और फूलचंद जी होलसेल के व्यापारी हो गए। फूलचंद जी होलसेल के व्यापारी हो गए। धीरे धीरे करके व्यवसाय बहुत बड़ा। जब तरक्की होती है तो आदमी की कुछ अतृप्त इच्छाएं होती है। एक मकान बनवाना था। फूलचंद जी ने करीब 15 करोड़ रुपए का एक मकान बनवा लिया, मूंगफली बेच करके। हकीकत की घटना है, आंखों देखी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनके बारे में कह सकते हैं। होते तो फिर अभी बात पे बात हो जाती। तो सेठ फूलचंद जी मूंगफली बेचते बेचते इतने करोड़पति बने कि उन्होंने 15 करोड़ की एक हवेली बनवा ली। नाती पोते लड़के बच्चे सब एक ही घर में उन्होंने रहने के लिए ऐसी अनुकूल व्यवस्था बनाई। फूलचंद जी जब कभी भी शाम को चाय पीने की आदत थी तो चाय पीते तो देख करके बड़ा खुश होते। अच्छा भरा पूरा परिवार है, अच्छा पैसा है, 4 लड़के हैं, 4 लड़कों के 8-9 नाती हैं, लड़के बच्चे हैं। 14, 15, 17 लोग एक घर में एक साथ रहते थे। जब सब संपन्नता हो गई, फिर फूलचंद जी को मंदिर जाने का शौक लगा। अब मंदिर क्यों जाना? जब सब पैसे से अपना घर भर लेता है इंसान, जितनी खरीदने वाली चीज़ें होती हैं वो खरीद चुका होता है। अंत में एक चीज़ खरीदने की चिंता रहती है, बोले प्रतिष्ठा और खरीद लें। तो प्रतिष्ठा कहाँ से बिकती है? कहाँ बिकती है प्रतिष्ठा? मंदिर जाओ, पूजा करो, अच्छी द्रव्य चढ़ाओ, अच्छे कपड़े पहन करके जय जय नाथ परम गुरु होए करो, तो लोगों में इज्जत बढ़ती है। इज्जत बढ़ती है, लोग बोलते हैं जे बड़े धार्मिक हैं। फूलचंद जी धार्मिक हो गए क्योंकि पैसा बहुत बढ़ गया था। अब कोई हमारे पैसा को पूछे तब तो हमारे पैसा की कीमत है। हम अकेले अकेले अपने घर में कब तक बैठे रहें? कोई तो बोले सेठ जी क्या गजब का बनाया है। तो जब कोई बोलता है गजब का बना है, अंदर लगता है कि पैसे की सार्थकता हो गई। अब फूलचंद जी मंदिर जाने लगे। रोज जाते, भगवान का अभिषेक करते, पूजन करते, अच्छी शांति धारा करते। फूलचंद जी ने निश्चित कर लिया कि 1100 रुपये की शांति धारा हम रोज करेंगे। अब जब करोड़ों आ रहे हो तो 1100 2100 देने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। दिन क्रम बहुत अच्छा चलता था। फूलचंद जी अचानक उदास रहने लगे। चेहरे की रौनक धीरे 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 फूल जैसे मुरझा जाता है, ऐसे फूलचंद जी भी मुरझाने लगे। एक दिन पूछ लिया, दादा कछु दिक्कत है का? बोले बेटा
दिक्कत तो कछु नहीं है, लेकिन वो जो चौथे नंबर को नाती है वो बिगड़ गो। नाती बिगड़ गो काय? बोले वो मानते ही नहीं है घर के अंदर रहे के बात। लड़का मानत हैं, सारी बिटिया बात मानत हैं, सारे लोग बात मानते हैं, नाती बात नहीं मानता। जब फूलचंद जी ने अपना दर्द कहा, धीरे धीरे घर में जाकर के देखा तो पता चला कि अनाप शनाप संपत्ति जिस तरीके से आई थी, परिवार वाले पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगे रहे और पैसा कमाने के चक्कर में घर में धार्मिक वातावरण बिल्कुल भी नहीं बना। आज भी कई घरों में ऐसा होगा जहाँ पर मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, स्वाध्याय, पूजन के नाम पर, कुछ घर जैन कुल के भी ऐसे होंगे जहाँ पर भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं रखी गई है, धर्म नाम की कोई चीज़ घर के अंदर नहीं है। निश्चित बात है, जब आप बड़ा घर बनाते हैं और घर में बियर बार का एक काउंटर या दीवार बना लेते हैं तो भगवान महावीर का वहाँ रहने का कोई काम रह भी नहीं जाता है। सेठ फूलचंद ने बहुत अच्छा मकान बनाया था। अब जब दादा फूलचंद जी ने, सेठ जी ने कहा कि चौथे नंबर को नाती बिगड़ गओ, क्या गलती हो गई? बोले जो मोड़ा घर को खाना नहीं खाए, इको जब देखो तब बाहर को खाने, फिर इके चाल चलन भी खराब। अब भाई परसों को छुड़ा के लाए थाना से, तब दादा फूलचंद जी के दिल में एक दिल धक्का कर गया। अचानक फूलचंद जी सोच ही रहे थे कि दो मुनिराज सामने से आकर के नगर में रुकना हुआ तो महाराज उपदेश दे रहे थे। फूलचंद जी भी बैठ गए, सीपल चढ़ा दिया। फूलचंद, सेठ फूलचंद जी हैं, सीपल चढ़ा दो, चढ़ा दिए। महाराज कहते हैं बड़ी अच्छी बात कि अपने पूरे घर को धार्मिक बनाइए। अगर घर के अंदर एक भी अधार्मिक व्यक्ति है तो उसकी पीड़ा आपको भी भोगनी पड़ेगी। सेठ फूलचंद जी की आंख से आंसू गिरने लगे। सेठ जी को रोता हुआ देख करके महाराज ने सेठ जी को फोकस किया कि सेठ जी को कोई पीड़ा तो है, पीड़ा होती है। ऐसा अपने घरों में भी प्राय करके होता है। सामाजिक क्षेत्रों पर जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं उनके परिवार के सदस्य उतने ही सामाजिक और समाज के धर्म के नाम पर निष्क्रिय कार्यकर्ता होते हैं। आपका मंदिर में आना जाना, उठना बैठना सेठ फूलचंद जी जैसा हो सकता है, लेकिन अगर अपने परिवार के सदस्यों को आपने धार्मिक नहीं बनाया, इसका खामियाजा कौन भोगेगा? आप खुद भोगेंगे। परिवार का एक भी सदस्य अधार्मिक है, जैसे छोटी सी उंगली में भी दर्द हो जाए, कभी इस बात को अनुभव करके देखिएगा कि शरीर में बताइए कौन सा ऐसा अंग है जहां पे लग जाए तो आपका चल जाएगा। तो अपन सोचते हैं कि यहां पे लग जाए तो चल जाएगा, जैसे ही वहां लग जाता है कहीं पर भी आप सोचिएगा, फिर आप महसूस करेंगे कि दिन में 4-6 बार वहां पे धक्का जरूर लगता है। अब वो ना चाहते हुए भी वो चीज़ खुलती फटती रहती है। सेठ फूलचंद जी ने महाराज का उपदेश सुना और सुन करके फूलचंद जी को लगा कि महाराज बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हम पैसे कमाने के चक्कर में इतने बड़े आसामी हो गए, हमारे यहाँ के बच्चों को हमने कभी भगवान से नहीं जोड़ा। क्या हुआ? दादा फूलचंद जी से पूछा तो बोले महाराज घर के अंदर संयम नाम की कोई चीज नहीं बची। मंदिर में संयम अलग वस्तु, जीवन में संयम अलग वस्तु। आप व्यक्तिगत रूप से शाकाहारी हैं, व्यक्तिगत रूप से रात्रि भोजन के त्यागी हैं, आप व्यक्तिगत रूप से मंदिर जाते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से साधु को समझते हैं, श्रद्धा करते हैं, लेकिन अगर आपके परिवार के लोग नहीं समझते हैं तो इसका खामियाजा आपको भी तो भोगना पड़ता होगा। नहीं भोगना पड़ता? भोगना पड़ता है भैया। जब हम व्यवहारिक रूप से जिस घर में रहते हैं
उस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पाप और पुण्य का भोक्ता पूरा परिवार होता है। 18 साल की 19 साल की लड़की जब घर से भागती है तो वो लड़की भगती है, उसका दर्द क्या परिवार के लोग नहीं भोगते? भोगते हैं। गलती किसने करी? जिसने करी वो भोगेगी? नहीं, क्योंकि व्यवहार में हम आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े होने के कारण परिवार का एक भी सदस्य बिगड़ता है तो उसका असर मुखिया पे भी पड़ता है। ये बात आज गुरुजी के जाने के बाद और गंभीरता से समझ में आती है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का लाइनअप होना कितना जरूरी रहता है। एक मोड़ा बिगड़ गया, अब शेठ जी के शब्द निकले, घर में सब है लेकिन हमारा जो नाती है वो अति कामी हो गया। महाराज बात को सुन रहे थे और महाराज एक ही चीज़ सोच रहे थे कि गुरुओं ने बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि अगर जिस मनुष्य के घर के अंदर धर्म नहीं होता उसका घर कभी प्रकाशित और फलीभूत नहीं होता। संपत्ति साधन जोड़ सकती है, सुख नहीं जोड़ सकती। घर में सब होगा लेकिन घर फलीभूत नहीं हुआ। दादा फूलचंद जी को बड़ी नाराजगी थी अपने आप से कि हम अपने परिवार के लोगों को भगवान से, मंदिर से संयम के मामले में सिखा नहीं पाए। फिर फूलचंद जी महाराज से कहते हैं, महाराज नाती जो था उसकी दाल में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने पर नाती ने नमक दाल की कटोरी उठा करके दीवार में फेंक दी। हमने नाती को डांटा तो नाती घर छोड़ करके भाग गया। जब ये बात फूलचंद जी ने महाराज से कही, आपके घरों के अंदर वो जो यंग जनरेशन के लोग हैं हाइपर एक्टिव रहते हैं और जरा सी बात में जैसे ही महाराज जी या भगवान की बात करो तो अपने माता पिता को आंख दिखाने से चूकते नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी आंख दिखाते हैं कि तुम घर चलो हम तुमको बताते हैं। माता पिता चाहते हैं, माता पिता का भाव है कि एक उम्र के पड़ाव के बाद तुमको भगवान मंदिर की भी जरूरत पड़ेगी। आज भले नहीं पड़ रही है लेकिन जब माता पिता आंख देखते हैं बच्चों की तो वो भी सरेंडर हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते बच्चों से, अपना सींचो जान के तो नहीं होता। लकड़ी जो होती है वो पानी में क्यों नहीं डूबती? किसी ने पूछा कि जल नहीं बोरत काठ को, कहो कहाँ की प्रीत। तो पानी कहता है अपनों सींचो जान के यही बड़न की रीत, कि हमने खुद सींचा है इसको, अब हम इसको क्या डुबाएं। तो पानी पेड़ को सींच करके बड़ा करता है, इसलिए पानी कभी पेड़ को डुबाता नहीं। अपनों सींचो जान के। घर के अंदर ऐसे कितने धतूरे के छोटे छोटे पेड़ लगे होंगे जो इतने कड़वे हैं कि भगवान से जाकर के व्यक्ति प्रार्थना करता है कि अगर ये बच्चा धार्मिक नहीं हुआ तो हमारे पूरे परिवार की संपत्ति नष्ट हो जाएगी। अब एक परिवार में संयम नहीं है, सामूहिक रूप से धर्म नहीं है, वो लड़का अति कामी हो गया, अति भोगी हो गया, स्वार्थी हो गया। उसके बाद वह लड़का स्वच्छंद हो गया। एक लड़का निकल जाए बस घर का जिसको मोटी वाली एक बड़ी वाली बाइक चाहिए, अच्छा घूमने को चाहिए, बड़ी मोबाइल वाला वो एप्पल कंपनी का नया वाला मोबाइल चाहिए, सब अच्छा अच्छा चाहिए उसको। आप उससे मंदिर नहीं ले जा सकते। हमको आप गाड़ी दे दो, बाइक दे दो, पैसे दे दो, तुम यहाँ से जाओ, तुमको जहाँ जाना है, जौन से महाराज जी के तुम भक्त हो तुम उनके पास जाओ, हमको हमारे घर में आराम से रहने दो। ये वो बच्चे संतानें हैं जिनको फूलचंद जी जैसे, आप जैसे फूलचंद जो हैं, जो धन से, ज्ञान से, बल से, शक्ति से, संबंध से अच्छे फूले फले दिख रहे हैं, लेकिन एक बार अपने घर के अंदर सोती हुई उस जनरेशन को देखिएगा कि उस जनरेशन के लिए आप कभी भी उसको क्लिक नहीं करते। संबंध की आवश्यकता पड़ती है। कल को वो बच्चा जो है बड़ा होगा
अगली संस्कृति वही संभालने वाला है। आपने उसको पैसा दिया है, एंड्रॉयड दिया है, एक अच्छा मकान दिया है, अच्छी एजुकेशन दी है, लेकिन अच्छे साधुओं से और मंदिर से जोड़ने का कोई कॉन्स्टिट्यूशन घर के अंदर नहीं है। क्योंकि फूलचंद जी शुरुआत में बेबी मंदिर नहीं जाते थे, बाद में प्रतिष्ठा के चक्कर में मंदिर गए तो महाराज की देशना सुनी। महाराज की देशना सुनी तो समझ में आया कि संयम की कीमत मोक्ष जाने के लिए कम, घर चलाने के लिए ज्यादा है। आप मोक्ष जाएं या नहीं जाएं, आपको गृहस्थी से बाहर निकलने की इच्छा हो या नहीं हो, अलग वस्तु है। मुक्ति के साथ धर्म को मत जोड़िए, लाइफ मैनेजमेंट के साथ धर्म को जोड़ करके देखिएगा कि घर के अंदर क्षमा की कितनी आवश्यकता है, घर के अंदर वाणी के, आँख के, कान के, नाक के संयम की कितनी आवश्यकता है। स्कूलों में ये चीज़ें पढ़ाई तो जाती नहीं है। अब स्कूलों में वो जो चीज़ पढ़ाई नहीं जाती है तो कहाँ मिलेगी। कोई कहीं चला जाए, ग्रंथ साहब के पास बैठ ले, कहीं अरदास सुन ले, किसी मुसलमान की कोई तकरीर सुन ले, किसी साधु का कोई प्रवचन सुन ले, किसी सनातन धर्मी का कोई उपदेश सुन ले तो सुधरे। लेकिन वो यंग जनरेशन निकलती नहीं घर से बाहर। उसको निकालने के लिए माता पिता ने शुरुआत का बेस तैयार नहीं किया। आज फूलचंद जी बड़े परेशान थे, रो रहे थे, महाराज क्या बताएं, लड़का बहुत कामी हो गया, स्वार्थी हो गया, लोभी होगा, अहंकारी हो गया, स्वच्छंद हो गया, अति भोगी हो गया, उससे क्या हो रहा है। बोले महाराज कैसे बताएं। हमने कहा बताओ। तो बोले लड़के का अभी डॉक्टर ने इलाज किया है 4 नंबर के नाती का, तो डॉक्टर कह रहा है कि लड़के का पाचक रस बनना बंद हो गया। पाचक रस बनना बंद हो गया तो कहा हाजमोला खा लो। आदत होगी आप लोगों की भी थोड़ी थोड़ी सी, घर के अंदर सुबह से लेकर शाम के बीच में एक बार मन करता होगा एक हाजमोला खा लें, डाबर की हिंगोली खा लें, पचनोल खा लें, स्वाद की कोई गोली खा लें, हवा बाण हरडे खा लें। ये सब चीज़ें ऐसे कंटेंट थे कि बच्चे के पेट का पाचक रस बनना बंद हो गया है। तो डॉक्टर कहता है पाचक रस बंद होने के कारण लीवर में सूजन आ गई है। लीवर में सूजन आने के कारण चेहरा पीला पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि ब्लड में जो यूरिन थी वो बाहर अब जा नहीं रही है। फूलचंद जी बड़े परेशान में थे कि हमारे घर में किसी ने कुछ किया नहीं, लेकिन धार्मिक गतिविधियों में बच्चों को शामिल नहीं किया। और 24 साल का लड़का जब अच्छे पैसा वालों के घरों के अंदर का, रोड में देखिएगा, हम जब कभी भी रोड में निकलते हैं, सुबह जाना होता है कहीं पे, तो बेटियां बढ़िया अच्छे से धूम्रपान डंडिका का प्रयोग करती रहती हैं, शराब पीती रहती हैं। ऐसा शब्द यही कहते हैं ना, धूम्रपान डंडिका हिंदी भाषा का शब्द है, अच्छा लगता है लोगों को, जिसको आप सिगरेट कहते हैं। तो वो क्या, हाँ उसकी आदत है, वो जितना खींचो उतनी कम होती है। तो उसके साथ प्रयोग करते हुए जो परिवार के बड़े बड़े लोग दिखते हैं, जितने भी शहरों में जितने भी व्यसन होते हैं, गरीबों के घर के अंदर नहीं होते। 100 रुपए की सिगरेट पीने वाला गरीब तो होगा नहीं, पीता है, खाता है। अभी रिसेंटली कल शाम को एक घटना घटी। एक शहर के एक सज्जन अपने पुत्र को लेकर के आए और बोलते हैं महाराज इसको हार्ट अटैक आ गया है। हार्ट अटैक आ गया है तो क्या हो गया भाई, कैसे हार्ट अटैक आ गया? तो जब ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई तो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट में स्मोकिंग और अल्कोहल 2 चीज़ों ने लड़के की पूरी चेस्ट खराब कर दी है। दिखते ही नहीं है, क्योंकि समाज में बहुत बड़े बड़े फंडे आते हैं ना, मिंटो प्लस खा लो, वो मिंट वाली गोली खा लो, पेपरमेंट की सफ़ेद वाली गोली आती थी हमारे टाइम पे, 10 पैसे की एक, खाइए कभी नहीं खाई हो, खाइए ना।
10 रुपये, 1 रुपये के सिक्का के बराबर, 1 रुपये का सिक्का ही छोटा हो गया आज तो, पहले बड़ा सिक्का होता था, उसके बराबर की मोटी मोटी एक सफ़ेद कलर की पिपरमेंट की गोली आती थी, 10 की एक मिलती थी, 1 रुपये की 10 मिलती थी, और उसको खा करके जो सुख मिलता था, आज उसको लोग जो है अल्कोहल लेने के बाद, सिगरेट पीने के बाद खाते हैं। क्यों? बोले मुंह से गंध नहीं आना चाहिए। इसके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन है, चीज़ का सब्स्टिट्यूट बदलता है, लेकिन हो सकता है इस तरीके की परिस्थितियाँ, जब कोई कहानी कहता हूँ तो इसमें फूलचंद के ऊपर मत जाइएगा, अपने घर के मूलचंद के ऊपर जाइएगा कि हमारे घर के अंदर भी ऐसी घटना घट रही है। अब आपके बच्चे के लिए सीधा सीधा बोल दें कि सुरेश कुमार जी के लड़का ऐसो कर रहे हैं, तब भाई लोग बोलें कि भैया महाराज जी ने हमारी नाक काट दी। तो एक काल्पनिक पात्र को संवाद में रखना पड़ता है। फूलचंद जी काल्पनिक पात्र भी हैं और यथार्थ भी हैं, दोनों हैं। फूलचंद जी का कहते हैं, फूलचंद जी की नाती जो है महाराज, वो एडिक्शन में आकर के अति कामी अति भोगी हो गया, तो उसका पाचक रस बनना बंद हो गया। अब पाचक रस बनना कैसे बंद होता है, आप कभी देखिएगा कि एक बार आप बाजार का कोई खाना खा लें, मान लीजिए कोई बच्चे को लेस का चिप्स खाने की आदत पड़ गई है, या फिर कुरकुरे जो होते हैं 5 रुपए का पैकेट मिलता है, बहुत छोटी सी चीज़ है, आप अपने बच्चे को थमा देते होंगे, जाओ इसको 5 रुपए का कुरकुरा देना, खा लेगा। शुरुआत से बच्चे का जो टेस्ट बड्स होता है, जिससे टेस्ट पकड़ में आते हैं, वो इतने संवेदनशील हो चलते हैं कि उसके बाद उससे ऊपर का टेस्ट चाहिए। तब आप अच्छी साफ सुथरी सामग्री में, जैसे जैसे आपका टेस्ट बड खराब होता है, वैसे वैसे आपको थाली में एक्स्ट्रा नमक चाहिए होता है, टेबल पर चिली सॉस चाहिए होता है, टमाटर का सॉस चाहिए होता है, उसके अलावा फिर आपको थोड़ी सी ऊपर से एक्स्ट्रा मिर्ची या फिर एक्स्ट्रा काला नमक, ये जितने भी कंटेंट जो आप एक्स्ट्रा मिला करके ले रहे हैं। विदेश का कोई भी व्यक्ति भारत में भोजन नहीं करता। अभी खजुराहो में था तो हमने बोला ये क्या खाएंगे, बोले कुछ नहीं करेंगे, ये अपने होटल में जाएंगे, इनको एक ककड़ी दे देंगे, तो एक ककड़ी को लेकर के ये मुंह में धर करके 15 मिनट तक चबाएंगे, फिर एक ककड़ी खाएंगे, फिर दूसरी ककड़ी खाएंगे, फिर तीसरी ककड़ी खाएंगे। ऐसे एक ककड़ी के 8-10 पीस खा करके विदेशी भारत में काम चला लेते हैं। उनसे बोलो ये सब खा लो, तो उनका एक ही व्यवहार रहता है कि इंडियन फूड में इतना ज़्यादा सॉल्ट होता है कि सॉल्ट होने के चक्कर में पूरा फिजिक खराब हो जाती है, और हमको अभी ऊपर से एक मुट्ठी और डाल दो, उसके बाद बराबर वाला टेस्ट आता है। तो उसका एक प्रभाव देखिएगा कि विदेशों में उम्र की स्थिति और भारत में उम्र की स्थिति का एक बार जायजा लेके देखिएगा। 70-75 साल की उम्र में भारत में लोग ऑफ हो जाते हैं, मतलब डेथ हो जाती है। फॉरेन कंट्री में 95 प्लस चलते हैं। 95 प्लस चलने के पीछे के जो सबसे बड़ा कारण है कि वो नेचुरल स्वीट्स को लेना पसंद करते हैं। लेकिन आपके यहाँ का जो बच्चा छोटा सा है, उसको जरा सी बात में आपने 5 रुपए का एक लोकल मार्केट का कुरकुरे का पैकेट दे दिया। कभी देखा है कुरकुरे का पैकेट की इंडस्ट्री कैसी होती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कभी चेक करिएगा। छोटे से कमरे में 15 बाई 25 के कमरे में इंडस्ट्री चलती है, और जितना भी खराब और वेस्टेज मटेरियल पूरे शहर का, गांव का, किराना की दुकान का होता है, उसको इकट्ठा करके उसी से बना करके, और उसमें कुछ ऐसे केमिकल आने लगे हैं जिससे उसका कलर और टेस्ट कंपनी के प्रोडक्ट के जैसा दिखाई देने लगता है। तो जो कंपनी डालती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले भी डालने लगे, तो डालते हैं तो पेट खराब होता है। तो बच्चे का, फूलचंद जी के नाती का पाचक रस बनना बंद हो गया। तो पाचक रस बंद होने के चक्कर में धीरे से जब फूलचंद जी को उसकी रिपोर्ट पता चली, तो देखा कि लड़का नाती जो है अति पैसा वाले घरों में सिगरेट, शराब नॉर्मल बात होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड के लेवल पर। जैन समाज में ऐसे कई परिवार हो गए हैं जिन परिवार के लोग शादी के दिनों में, शादी में अलग से एक काउंटर बना देते हैं।
हमारा तो त्याग है, लेकिन तुम हमसे जो 50,000 पकड़ो और तुम्हें जो करने सो करो। ऐसा कह करके ये बात ना छुपी है, ये बात ना गलत है, ये बात सही बात है कि शादी के घरों में आने वाले जाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए, मान लीजिए हम नहीं पीते हैं लेकिन उसके बाद भी हम 25-50,000 रुपये दे देते हैं। बोले देखो भैया हल्ला मत करियो, शांति से किनारे पे। अरे तुम चाचा तुम पैसा दो, बस बात खत्म हो गई। इसमें आप भी शामिल होंगे कहीं ना कहीं, आपने भी इस तरीके की कहीं ना कहीं एक बार भूमिका तय करी होगी, कई बार 2 बार तय भूमिका करी होगी। आपने अपने मेंटल मैप में ये बात डाल ली है कि ये सब अब चलत है, नॉर्मल हो गया। ये बात नॉर्मल हो सकती है आपके लिए, लेकिन आपके बच्चे की आयु, आपके बच्चे की ऊर्जा, आपके बच्चे की वीर की शक्ति, आपके बच्चे का समय, आपके बच्चे के अंदर का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, छोटे छोटे व्यसन ही डैमेज करते हैं। फूलचंद जी को बड़ा दर्द था कि हमारा 4 नंबर का नाती बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उसको लीवर में प्रॉब्लम हो गई और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्यों? एक ही कारण था कि फूलचंद जी अकेले घर के अंदर धार्मिक बने। घर के अंदर सबको धार्मिक बनाया जाता, घर के अंदर सामूहिक धर्म ध्यान की कोई एक अच्छी परिभाषा फूलचंद जी ने कभी खींची नहीं। आप लोग भी नहीं खींचते होंगे। आप लोगों को भी ये नहीं लगता होगा कि हमको हमारे नाती के साथ, हमको हमारे बहुओं के साथ, हमको हमारे लड़के के साथ बैठ करके और 15 मिनट के लिए पद्म पुराण का स्वाध्याय करना है, या फिर हमको सामूहिक रूप से बैठ करके एक बार भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करना है, या फिर घर के अंदर का संयम मुक्ति के लिए मत मानिए। क्षमा, मार्दव, वार्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इनके प्रयोग मोक्ष के लिए मत करिए। इनके प्रयोग अपना घर चलाने के लिए तो करिए थोड़ा थोड़ा। घर और सुंदर बनता है, घर के अंदर और उत्कृष्टता धीरे से निखर करके आती है कि घर के अंदर इतना सा संयम रहे कि दाल में नमक ज़्यादा हो गया है तो धीरे से बोल देते, एक बार देने से पहले चेक कर लिया करो। इतना सा संयम सिखाना था बस, लेकिन नहीं सिखाने का असर मिला कि उठा करके दाल की कटोरी दीवार में फेंक दी। बड़े घरों में अभी भी ऐसा कुछ जगह हो जाता है। वैसे लोग बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि अगर हमने गलती से फेंका, तो पति तो नहीं फेंकता क्योंकि पत्नी पति से साफ करवा लेती है। वो कहती है कि तुमने मचाया है तुम समेटो, लेकिन दादा फेंक देते हैं, या तो नाती धीरे से फेंक करके निकल लेता है। पति तो बहुत समझदार होता है, वो जानते हैं हमने कुछ भी किया ये इसका फल अभी नहीं तो शाम को हमको खुद भोगना पड़ेगा। तो वे ऐसे उठा करके और फिर ऐसे वापस धर देते हैं। वो इतना कर देंगे बस कि डाइनिंग टेबल में 4 बूंद गिरा देंगे, लेकिन नीचे नहीं गिराएंगे। वो जानते हैं कि अगर उसने देखा कि मैंने फेंकी है तो वो सामने से धीरे से कहेगी, तुमने मचाया था ना, तुम समेटो, हम तुम्हारे नहीं है। और समेटना पड़ता है। लेकिन जिनके घरों में थोड़ी मर्यादा है और जो दादा की प्रकृति वाले लोग हैं, यहाँ पे घर के लड़के बच्चे हैं, ये जिनमें सब कुछ है परिवार में, एक धर्म का बीच में आधार स्तंभ, एक खूंटा नहीं गाड़ा। जैसे मड़ा गाड़ते थे ना शादी के पहले, तो उसमें बीच में रख करके और फिर फेरे पड़ जाते थे। ऐसे ही घर में सदस्यों के बीच में भी धर्म का एक झंडा तो गाड़ना पड़ता है कि बेटा अपन बड़े घर के लोग हैं, अपन अच्छे घर के लोग हैं। हम महाराज जी के पास गए थे और हम नियम लेके आए हैं कि हम अपने पूरे घर के साथ शाम को भक्तांबर जरूर पढ़ें। आपसे नहीं होगा अकेले में, आप साधु का नाम फंसा करके अपने घर का स्ट्रक्चर चेंज करिए। यहाँ से प्रवचन सुनिए, प्रवचन सुनने के बाद घर के अंदर जा करके बच्चों से बोलिए, भैया गए आज महाराज जी ने नियम दे दो। काय को नियम दे दो? बोले घर के सारे लोगों के साथ मिलकर के भक्तामर पढ़ोगे, उसके बाद सोगे। छोटा सा चेंज करने में, 1 डिग्री बस बदलने में, जो लड़का 22 साल का, 24 साल का
रात को 10, 11, 12 बजे आपके यहाँ घर में वापस आता है। वो बच्चा आपके चक्कर में कि हमने नियम ले लिया है, तो पापा जी का नियम है, तो भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने के लिए आएगा। 8:30 का टाइम रखेंगे, 25 मिनट पढ़ेंगे, 9 बज जाएगा। 9 बजे बच्चे ने अगर जूता चप्पल पहन करके बाहर निकलने की कोशिश करी तो एक बार बस बोलना होता है, 9 बज गए हैं, कहाँ जा रहे हैं। इतना बोला कभी बच्चे को, बोला है कभी? नहीं बोला होगा। क्या बोले महाराज, 9:30 10 बजे तक तो कोचिंग ही रहती है। कोचिंग के बहाने नहीं चलेंगे, दिन में पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, रात में कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना। शाम को 7 बजे के बाद जिनकी कोचिंगें लगती हैं, उनकी कोचिंगों में कोई दूसरी कोचिंग लगती है, वो वाली कोचिंग नहीं लगती है, क्योंकि 6 बजे के बाद व्यक्ति का रौद्र प्रहर शुरू हो जाता है। उस वक्त जो है राक्षस प्रहर शुरू हो जाता है। तो राक्षस प्रहर में 6 बजे से 9 बजे के बीच में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी अशुभ चिंतन करते हैं। दुनिया में जितना भी पाप रात को 9 बजे के बाद होता है, उसकी प्लानिंग 6 से 9 के बीच में होती है। चल रहे क्या? अरे अभी तो काम है। अब देखो, अपने आप मूड बनेगा। दिन के उजाले में मूड नहीं बनता। दिन के उजाले में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, पैसा कमा रहा है आदमी। लेकिन जैसे ही शाम पर 6 बजे का राक्षस प्रहर शुरू होता है, वैसे ही विचारधारा बदलती है। सूर्य अस्त हुआ, चांद निकला, और 6 बजे के बाद धीरे से जैसे फ्रेश होकर के कुछ खा पी करके आए, और धीरे से दिल के अंदर विचार बनते हैं। क्यों चल रहे क्या? तो कुछ नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजेंगे, उसमें भी सिंबॉलिक होते हैं वो सब मैसेज। हम कुछ भेजें तो तुम ही समझ सका, तो तुम्हारे घर को कोई दूसरा नहीं समझ सके। भैया पूजा को समय होगा, अब कौन सी पूजा को समय होगा, भगवान मालिक है। अब लिख दिया, वो बोले हाँ आ रहे हैं। अब घर में मान लो पत्नी भी पढ़ ले कि पूजा का समय हो गया है, तो बोले कहाँ? बोले अरे वो मित्र के यहाँ एक पूजा का कार्यक्रम है। अब कौन सी पूजा का कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, कुछ नहीं पता। लेकिन ये डिप्लोमेसी वाली बातों के साथ जिंदगी जीने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। छल कहाँ कर लिया? घर के अंदर कर लिया। असंयम घर के अंदर कर लिया। घृणा घर के अंदर कर ली। निंदा घर के लोगों की कर ली। झूठ घर के लोगों से बोल दिया। हिंसा भी घर के लोगों की ही कर दी। और परिग्रह भी घर के लोगों के बीच में ही निमित्त बनता है कलह कराने का। आचार्य श्री जी कहते थे कि गृहस्थ धर्म में मुक्ति की भले इच्छा ना हो, मत करो केशलोच, मत खाओ दिन में एक बार, चलो इतना तो कर लो कि बिना केशरोच, बिना खाए, बिना घर के अंदर रह करके भी हम कुछ घर का माहौल सुधार लेते हैं। घर का माहौल सिर्फ पैसे वालों के घर के अंदर का बिगड़ा है ऐसा नहीं। जो अभी पैसे वाले नए नए होते चले जा रहे हैं, उनके घर का भी धीरे धीरे बिगड़ता है। और वो धीरे धीरे बिगड़ते माहौल में दादा फूलचंद जी की कोई भूमिका नहीं रही। दादा फूलचंद जी ने कभी अपने नाती पोते लड़कों से नहीं कहा कि हमें तुम्हारे साथ भक्तामृत स्तोत्र को पाठ करने। मान लीजिए घर के अंदर अनुकूलता नहीं बनती है, इतना तो कर सकते थे कि घर के एक सदस्य से भक्तामृत स्तोत्र को सुनने का नियम ले लेते। लेकिन महाराज वो भी नहीं हुआ। अभी शाम को 6 बजे घर से फ़ोन आ जाए कि पार्टी है, तो पिता टाइम निकाल लेंगे, पत्नी को लेकर के, बच्चों को लेकर के निकल जाएंगे। लेकिन आप अपने घर के अंदर, बाहर आप धार्मिक बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, आपके कारण साधु का, समाज का, गुरुओं का आना जाना बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो जो चमचमाते हुए फूलचंद जी के नाती हैं, उन नातियों का क्या होगा? नाती पढ़ाई के चक्कर में घर से बाहर गया है। नातिन भी शाम को 6 बजे के बाद कोचिंग का नाम लेकर के 6 बजे की कोचिंग से गई हैं, रात को 9:30 पौने 10 बजे। क्या महाराज जी, बहुत टफ कंपटीशन है, पढ़ते रहते हैं। जब ग्रंथ कह रहे हैं इस बात को कि 6 बजे के बाद राक्षस प्रहर शुरू होता है, और राक्षस प्रहर में सिर्फ अशुभ चिंतन चलता है, तो उस समय धर्म ध्यान कर ले, थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं, थोड़ा अपने भगवान के बारे में भी समझ लेते हैं
इसलिए समझ लेते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ शादी का टीका माथे पे लगता है, उसके बाद किसी काम की नहीं रहती। मान के चलिएगा, पुरुष भी गले में मंगलसूत्र पहनता है, महिलाएं बस नहीं पहनती, ऐसे नहीं है। ससुर जो चैन देता है ना सोने की, भले आधा तोला की हो, वो पुरुष का मंगलसूत्र रहता है। जब गले से निकल जाए तो खाली खाली सा गला लगता है उसको भी। वो चैन आदमी को इतना बेचैन करती है। आप जवाबदारी है जीवन की कि बच्चों को घर के अंदर धार्मिक बना दीजिए। हो सकता है आपकी किसी से कभी ना बनती हो, साधु का झूठा सहारा लो, झूठा वाला सहारा। मान लीजिए आपके हमारे संबंध अच्छे नहीं भी हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप बस इतना सहारा लेकर के चलो कि फलाने महाराज जी के पास गए थे, उन्हें नियम दे दिया है, घर के अंदर सभी लोगों के साथ बैठ करके भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करेंगे। बस इतना सा छोटा सा नियम, इतने से छोटे से नियम से आपका बच्चा सिगरेट से, शराब से, नाती बच जाएगा, बहुएं बच जाएंगी, बेटियां बच जाएंगी। आप मोक्ष जाए ना जाए, लेकिन फूलचंद जी अपने घर में फूले नहीं समाएंगे। अभी आप सिर्फ पैसे से फूले नहीं समा रहे हैं, पुण्य है, आपका पुरुषार्थ है, आपके साथ आपका परमात्मा है, लेकिन आपके साथ आप खुद नहीं है। आपका पुण्य है तब घर के अंदर संपत्ति है, वो संपत्ति पुरुषार्थ से है। आज जितने भी लोगों ने, धनाढ्य लोगों ने धन कमाया है, निश्चित रूप से उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत करी होगी। आज की यंग जनरेशन बहुत अच्छी है, बहुत अपडेट है, वो थोड़ा पढ़ती है, लैपटॉप पे 8 घंटे 10 घंटे काम करती है और लाखों रुपए कमा लेती है। लेकिन जिन लोगों ने बहुत मेहनत करके धन का उपार्जन किया है, धन का संचय किया है, वे लोग समझते हैं पैसे की कीमत क्या ज़बरदस्त है। पुण्य आपका ज़बरदस्त था, पुरुषार्थ आपका ज़बरदस्त था, परमात्मा आपका ज़बरदस्त था, लेकिन परिणाम आपके घर के अंदर ज़बरदस्त नहीं निकला। अगर आपका बच्चा 20-22 साल की उम्र में हार्ट पेशेंट होता है, लीवर की प्रॉब्लम होती है, उसको टीबी हो रही है, उसमें भी परिवार के कोई बड़े लोग जवाबदार हैं। महाराज जी हमने तो उससे कभी कुछ कहा ही नहीं, स्वतंत्रता इतनी दी, धर्म से अपने हाथ, लड़के बच्चे का हाथ कभी आपने अपने घर के अंदर नहीं बांधा और हमको आपने बांधने नहीं दिया। हमने कहा भी कि अपने बच्चे को हमारे पास भेजो, तो आप बड़े लोगों ने ऐसा आर्गूमेंट कर दिया, महाराज अभी उसका CFA का एग्ज़ाम चल रहा है, बहुत बिजी है, जैसी छुट्टी मिलेगी वैसे ही हम आ जाएंगे। जीवन में कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, जिस दिन छुट्टी मिलेगी उस दिन दूसरा काम दिखाई दे जाएगा कि हमको ये काम भी तो करना है, अब एक दिन की तो छुट्टी मिलती है। ऐसे बच्चे जो धीरे धीरे बड़े होते हैं और जब बड़ी उम्र में उल्टा सीधा सा जवाब देते हैं, तब जिंदगी में दिल में कैसा लगता है। 23 साल की 22 साल की बच्ची ने अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन लिया। बिल्कुल वैसा लगता है जैसे किसान ने पूरी खेती खड़ी करी, सींचा, सब कुछ हुआ, अंत समय में कोई सुअर आकर के हमारी खेती खा करके चला गया। बिल्कुल ऐसा ही फीलिंग आती है। बड़े बड़े घरों में ऐसा होता है। बेटी को बचपन से सिखाते रहे, बच्ची के लिए नई नई फ्रॉक लाते थे, छोटा सा बाला लेकर के आते थे, बच्ची के लिए गुनगुना लेकर के आते थे, बच्ची के लिए अच्छे कपड़े लेकर के आते थे, बैग लेकर के आते थे। माता पिता ने कितना सींचा होगा उस बच्ची को, कितने अरमान सींचे होंगे। बड़ी होती गई, एक उम्र के बाद प्यार की जरूरत नहीं होती, लेकिन बच्ची को संयम, अनुशासन, धर्म सिखाना जरूरी था, नहीं सिखाया। 22-23 साल की बच्ची ने अपनी मर्जी से तय किया है मात्र। अब बच्ची प्रेशर दे रही है, हम करेंगे तभी जब तुम हमारी शादी ढंग से कराओगे। अब आफत में है जान, क्योंकि जान किसी और की जान हो चुकी है। वो यहाँ से वहाँ चली गई आपके कारण। बेटियाँ इतनी कठोर हो जाती हैं इस मामले में, हम जाएंगे, हम जैसे चाहें हम वैसे एडजस्ट कर लेंगे, हर चीज़ में एडजस्ट कर लेंगे। क्यों? अगर शुरुआत से थोड़ा सा भय, थोड़ा सा पाप पुण्य, थोड़ा सा धर्म, थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ा सा सील बच्चे को एजुकेशन सेंटर के साथ थोड़ा थोड़ा दे दिया गया होता, तो काश 22-23 साल की उम्र में ये दिन नहीं देखना पड़ता। बड़े घरों में जो झटके लगते हैं ना, वो छोटे नहीं लगते, वो भी बहुत बड़े लगते हैं। हमने कितने परिवार देखे हैं ऐसे
सामने काम करने वाले, ठेला लगाने वाले के घर के अंदर जो है ना 6 खंड के भवन में रहने वाली बेटी जाकर के वहाँ रहने लगी। बोले बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें रह लेंगे। मन का ऐसा लगाने के लिए माता पिता भी जवाबदार हैं। स्कूल तो भेजा है, लेकिन किसी भी बच्ची को आपने वक्त रहते पाठशाला नहीं भेजा। पाठशाला भेजने के टाइम पे अभी भी जवान बेटियां आपके घर के अंदर हैं, लेकिन आप चाहें तो उनको ऑनलाइन कोर्स करा दीजिए। बड़े बड़े महाराज जी लोगों के बड़े बड़े कोर्स चलते हैं, उसमें अपने बच्चे को ज्वाइन कराइएगा, साथ में खुद पेपर देने की कोशिश करिएगा। कितनी मेहनत कर रहा है साधु आप सबके बच्चों को अपडेट करने के लिए, लेकिन आप उतने ही फ्री हैंड हैं, बिल्कुल फ्री हैंड है। आवासा की बड़ी सुंदर और सुरम्य कॉलोनी है। सुरम्य कॉलोनी में इस तरीके की घटना नहीं घटती ऐसा मैं कह नहीं सकता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता होगा। जिसके घर के अंदर होता है, जिसको फोड़ा होता है, बस उसी को दर्द होता है, पड़ोसी को उसका दर्द नहीं होता। फूलचंद जी महाराज से कहते हैं, महाराज हम क्या करिए बताओ। महाराज जी कहते हैं फूलचंद जी से, फूलचंद जी अभी भी वक्त है, बच्चे को हमारे पास ले आओ। जो बेटियां इधर उधर जाना चाहती हैं, इधर उधर भागना चाहती हैं, अच्छे साधु के संपर्क में ला करके एक बार उनकी काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए। मेरे पास समय नहीं रहता है, ये बात तय है, लेकिन जिन साधु के पास समय रहता है उन साधु के पास बैठा करके एक बार स्वस्थ संवाद होने से हो सकता है आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाए। बड़े साधु रहते हैं, अपनी व्यस्तताएं रहती हैं जिंदगी भर की, पूरे दिन भर की, लेकिन संगस्थ और भी जो साधुगण रहते हैं उनके पास भी ये संवाद आपके बच्चों को, बेटे को, बेटी को सही करने के लिए एक सामर्थ्य पैदा करता है। बंधुओं, कई बार होता है कि हम परिवार के लोग घर की नहीं समझा सकते, पड़ोसी से बोल नहीं सकते, पड़ोसी से बोलेंगे तो मजाक बन जाएगा, लेकिन साधु से मजाक नहीं होता। साधु आपके मजाक को सही करने की कोशिश करता है। मैं ऐसा मानता हूँ। इतना बड़ा गुरु महाराज जी का संघ है और भी बड़े बड़े साधुओं के बड़े बड़े संघ हैं। किसी भी संघ का कोई भी साधु है, उसको अपने बच्चों को उसके साथ थोड़ा बहुत जोड़ने पर निश्चित रूप से कोई बहुत सुखद और अच्छा परिणाम निकलता है। क्योंकि घर के अंदर एक भी व्यक्ति खराब होता है तो उसका दर्द पूरे घर को होता है। आप जिस भी धर्म के अनुयायी हैं, आप बढ़ती कोशिश करिए अपने धर्म का पल्लवन और पोषण करने की। हम चाहते हैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना, कई बार पैसे दे करके भी इधर से उधर अपन शिफ्ट हो जाते हैं। लगता है कि हमारे जैन समाज में जैसे कई बार ये एक्सक्यूज सुनने में आते हैं, जैन समाज में लड़के अच्छे हैं ही कहाँ, तो पोस्ट से शादी करने का भी फैशन चल गया। तुम कौन हो, कौन सी कास्ट के हो, क्या करते हो, कैसे दिखते हो, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारे रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक चीज से मतलब है, मोड़ा कलेक्टर है और बड़े पद में बैठो है, ऑफिसर है कोई बहुत बड़ो सरकारी दफ्तर पे, हमने अपनी बेटी उठा करके उसको दे दी। ये प्रचलन भी चलने लगा है, सावधान होने की ज़रूरत है। मुट्ठी भर के है, मुट्ठी को खुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और साधु बस अकेले की जवाबदारी नहीं है, कितना भी मजबूत बैल क्यों ना हो, सैकड़ों गाड़ी निकालने के बाद कभी न कभी टूट करके गिरता है, और जब गिरता है तो दोबारा नहीं उठता। आप सोचते हैं कि आपके परिवार को आप चला रहे हैं, आपका पैसा चला रहा है, तो आपके परिवार को भी धर्म चलाता है, इस बात की जानकारी आपको भी होनी चाहिए थी। मोक्ष के लिए मत करिए पुरुषार्थ, लेकिन अपने परिवार के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए भी अपने अपने धार्मिक सिद्धांतों की अवपालना कराना आपका कर्तव्य बनता है। शब्दों को विराम दूंगा, ज़्यादा बोलना इसलिए भी अच्छा नहीं है कि मैं कमरे में अभी और कुछ सुनना मुझे अभी बाकी है। जिनको हार्ट पेशेंट आया, कल शाम को उसको हार्ट अटैक आया। जब मेरे पास ये संवाद हो रहा था तो उसका दर्द मुझसे देखा नहीं गया, नाम कुछ और था, मैंने काल्पनिक नाम फूलचंद रख लिया, लेकिन घटना बिल्कुल हकीकत में घट रही है। एक समृद्ध परिवार का एक अच्छा लड़का हार्ट पेशेंट हो गया और बेटी किसी के घर में जाने को तैयार है। कारण सिर्फ एक है कि माता पिता ने कभी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा।
आज आप धैर्यपूर्वक मुझे सुनते हैं, लेकिन मैं आपसे आत्मीय निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों के लिए भी एक भूमिका बनाइएगा, बच्चों को प्रेरणा दीजिएगा। बेटा आज संडे है, आज महाराज जी के प्रवचन सुनने तुम्हें जाना है, एक दिन ही सही, सैटरडे की छुट्टी है तो जाना है, दोपहर में जाना है या सुबह जाना है या शाम जाना है। मोहल्ले में साधु है, किसी भी बच्चे को वहाँ तक भेजिएगा। हो सकता है जिस परिवर्तन को आप नहीं कर पाए उसको मैं कर दूं। और हम धर्म के बंधन से मुक्त आदमी हैं। संत किसी एक समाज का नहीं होता, किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति है। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे पास आने जाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्रता रहती है। कोई भी व्यक्ति आकर के मुझसे स्वस्थ संवाद कर सकता है, कोई बंधन नहीं रहता है, कोई बातें नहीं रहती हैं। आप आ सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत अच्छा निर्देशन देने का प्रयास भी कर सकता हूँ, लेकिन शुरुआत आपके माता पिता को घर के अंदर करनी चाहिए, आप सबको करनी चाहिए। आप करिएगा, क्योंकि कल जब मैंने वो दर्द देखा अपने कमरे के अंदर, माता पिता के आंसू नहीं रुक रहे थे। 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, दोनों में सिर्फ 2.25 साल का अंतर है। एक को चेस्ट पेन हो गई स्मोकिंग और ड्रिंक के कारण, और दूसरी बच्ची रुकने तैयार नहीं। वो कहती है मैं जाऊंगी चाहे कुछ हो जाए, मैं इस घर में नहीं रह सकती। धनाढ्य परिवारों के अंदर अगर इस तरीके का दर्द छलका है तो उसमें आज घटना किसी और के घर के अंदर घटी है। कोरोना का वायरस हमारे घर को भी परेशान कर सकता है। अपने आप को सैनिटाइज करने की कोशिश करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।